वृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन 11 जून से लेकर 7 जुलाई 2024 तक आपके ठीक कहां पर, आपके लाभ स्थान पर, आपके इनकम भाव पर शुक्र का गोचर होने जा रहा है। ये शुक्र आपको इस गोचर से क्या देकर जाएंगे, क्या निगेटिव फल प्राप्त होंगे, क्या पॉजिटिव फल प्राप्त होंगे, हर एक बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। इसलिए इस प्रोग्राम को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीकी तरीके से हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि शुक्र का आपके एकादश भाव पर, आपके 11th हाउस पर क्या प्रभाव रहेगा, शुक्र आपके 11वें भाव पर क्या प्रभाव डालेंगे। यहाँ पर शुक्र ही नहीं, यहाँ पर बुध महाराज भी आएंगे और साथ ही साथ में ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान भी होंगे, यानी कि 3 ग्रहों की युति आपके 11th हाउस पर आगे चलकर बनेगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आप अपनी अगर लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता मिलेगी, अपनी चंद्र राशि पर आप देखेंगे तो बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज करवा सकते हैं। चलिए मित्रों, हम समझने का प्रयास करते हैं कि 11th हाउस पर शुक्राचार्य जी का प्रभाव क्या रहेगा। तो 11th हाउस पर जो शुक्र का प्रभाव रहेगा, यहाँ पर थोड़ी सी कामी प्रवृत्ति आपकी देखी जाएगी, यानी कि कामी प्रवृत्ति आप समझते हैं, मोह जिसे हम कहते हैं, जैसे कोई ये चीज़ अच्छी लगी तो ये पाने की अभिलाषा वो ज़्यादा आपकी बढ़ेगी। कोई चीज़ एग्जाम्पल फॉर कोई भी चीज़ वो हो, उस पर आपका ध्यान आकर्षित ज़्यादा देखा जाएगा, प्रथम चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, धन की प्राप्ति, क्योंकि यही हमारे इनकम का स्रोत भाव है, तो यहाँ पर धन की प्राप्ति। अब देखिए, हम हमेशा ही साइकोलॉजी तरीके से भी बताते हैं कि धन ऐसा नहीं आसमान से बरसे, ऐसा नहीं ज़मीन से निकल आए। संभवतः ऐसा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, किंतु यहाँ पर ज़्यादातर यानी कि 99% तक आपको मेहनत से ही धन की प्राप्ति होती है। इसलिए आप मेहनत करिएगा। अभी तक क्या था, आप मेहनत कर रहे थे, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी उस प्रकार से, लेकिन अब यहाँ पर आपको धन की प्राप्ति यानी रुका हुआ पैसा आपका हो सकता है, किसी को आपने दिया हो वो पैसा हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो गया हो, वो धन आपका चला गया हो, तो ऐसा कुछ धन आपको प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर पूर्णतः तरीके से बन रही है। यही हमारे लाभ का स्थान है और शुक्र और बुध में संबंध जो है वह उत्तम है। शुक्र किसकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बुध महाराज की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब बुध महाराज की राशि में शुक्र का प्रभाव उत्तम देखा जाता है, अच्छा देखा जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं बुद्धिमानता, यानी कि बुद्धि में आपके परिवर्तन होगा। जो अभी तक आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये सब कुछ हो रहा था, तो यहाँ पर आपकी बुद्धि अच्छी काम करेगी, बुद्धि पर प्रभाव आपका अच्छा उत्तम देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं 11th हाउस पर, यहाँ पर प्रतिभामान लोग आपके कार्य की तारीफ करेंगे। आप कोई भी कार्य करते हैं ऑफिस में आपके, या आप जहाँ जॉब करते हैं, कहीं एग्जाम्पल फॉर कहीं भी कार्य करते हैं, आपका वहाँ पर आपकी तारीफ होने वाली है कि हाँ आप अच्छा काम करते हैं। और देखिए हमेशा एक चीज़ हमारी याद रखिएगा, कोई भी काम करिए उसे अच्छी तरीके से करिए, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा समेट कर रख दिया। कोई भी काम करिए उसे अच्छी तरीके से करिए, कोई भी अपनी तरफ से उसमें काम में कसर मत छोड़िएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं मित्रों, शुक्राचार्य जी के पास में एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि शुक्र की आपके कौन से भाव पर पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा। शुक्र के पास कौन सी दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है। बुध महाराज के पास सप्तम दृष्टि है, सूर्यदेव भगवान के पास सप्तम दृष्टि है। अन्य ग्रह हैं जैसे राहु महाराज हो गए, केतु महाराज हो गए, कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज हो गए, ग्रहों के सेनापति मंगल देव हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए। इन ग्रहों के पास में 3-3 दृष्टियां हैं, लेकिन बुध महाराज, शुक्राचार्य जी और सूर्यदेव भगवान, इनके पास एक ही दृष्टि है, अपनी पूरी पावर को एक ही भाव पर लगा देते हैं। तो शुक्र की दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, आपके ठीक सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, पंचम भाव अर्थात आपके इस भाव पर। और ये भाव क्या है, ये भाव हमारा लव लाइफ का है, यही भाव हमारी बुद्धि का है, यही भाव हमारी संतान का है, यही भाव हमारी शिक्षा का है। चलिए पंचम भाव पर शुक्र का प्रभाव, यहाँ पर बुद्धि में आपके बुद्धि में परिवर्तन होना, अर्थात कोई डिसीजन ले रहे थे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे,
नए नए आइडियाज़ देखे जाएंगे, आपके नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे। और उसी के साथ ही साथ में अपने समय का, इस समय का आप भरपूर आनंद उठाएंगे, भरपूर आप लाभ उठाएंगे। और उसी के साथ ही साथ में कला प्रेमी, यानी कि कोई चीज़ सीखने में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा देखा जाएगा। लव लाइफ यहाँ पर मधुर होगी। पार्टनर से जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसका समापन का आप यह समय समझिएगा। और उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें कि आपको पेट संबंधी खान पान पर अपने विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के घर में पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा हेल्थ का अपने आप को ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बराबर की फाइट भी होगी आपकी, लव लाइफ में बराबर की फाइट भी हो सकती है, इसलिए अपनी ओर से आपको नॉर्मल रहना होगा। बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर बुध महाराज भी आएंगे, स्वराशी हो जाएंगे बुध महाराज। और साथ ही साथ में शुक्राचार्य जी हैं, सूर्यदेव भगवान हैं। तो सभी ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर बैठे हैं, सभी की दृष्टि एक ही भाव पर पड़ेगी। रेमेडीज आपको उपाय क्या करने हैं, तो शुक्रवार वाला दिन जो है शुक्रदेव को समर्पित होता है। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, या बहते हुए जल में आप चावल दूध ये प्रभावित करें।